गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चतुर्भुज की रचना, कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये चतुर्भुज की रचना, ये अध्याय का नाम है। कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए ये बताई जाती है कि चतुर्भुज की रचना कैसे की जाती है, चतुर्भुज कैसे बनाया जाता है। कक्षा 8वीं में यह अध्याय पढ़ाया जाता है और ये जो वीडियो हम जारी कर रहे हैं कक्षा 8वीं विद्यार्थी को जारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड, वहाँ से हमने ये प्रश्न लिया है, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से, कक्षा 8वीं विद्यार्थियों के लिए। तो चतुर्भुज की रचना कैसे की जाती है, इस संबंध में हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। चतुर्भुज की रचना के लिए जो प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है आपको बता रहे हैं हम। ये प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा विकर्ण AC बराबर 8 सेंटीमीटर। ये प्रश्न है ये। तो कैसे हल करें, इसके लिए जो बातें दी गई हम पहले लिख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है, यह करना है। AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, विकर्ण AC बराबर 8 सेंटीमीटर। इतनी बातें हमको दी गई है। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, ये पहले मालूम होना आवश्यक है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर और सम्मुख कोण ही बराबर होते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर कैसे रचना करना है। इन दो भुजाओं में से कोई भी एक भुजा लेते हैं, ये तो विकर्ण है। इन दो भुजाओं में से एक भुजा लेते हैं, तो पहले हम AB भुजा को लेते हैं। 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड तैयार करते हैं। 3.5 सेंटीमीटर AB बराबर, तो AB बराबर इसकी रचना कैसे करेंगे, इसके लिए 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। स्केल की सहायता लेते हैं हम। ये स्केल है, आप देख रहे हैं, ये सी बच्चों के पास रहता है। ये शून्य, इसको शून्य पढ़ते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरफ पढ़ते जाते हैं और ये 15 तक दिया गया है। ये सेंटीमीटर में है और ये नीचे देख रहे हैं ये इंच में है, तो हम इंच का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे। पहचान क्या है, इसकी लकीर जो है नज़दीक में है, ये लकीर थोड़ा दूर में है। तो 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड पहले खींचते हैं। 3.5 सेंटीमीटर, तो देख रहे हैं इसमें स्केल हमने जमा दिया है। ये शून्य से शुरू करेंगे, यहाँ से 1, 2, 3, फिर 3.5 है तो 0.5 के लिए 5 लकीर आगे बढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, ये लकीर 5वां लकीर है, ये वाला, यहाँ तक खींचेंगे लकीर। ये 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हुआ। 3.5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका नामकरण कर देते हैं AB। AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या दिया है, AC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का एक चाप बनाते हैं। इस तरह से जाएगा ये 8 सेंटीमीटर का। स्केल की सहायता लेते हैं और प्रकार से हम 8 सेंटीमीटर की चाप बनाते हैं। इसको फैला देते हैं हम। ये 8 सेंटीमीटर तक जा रहा है। ये 8वां बिंदु, 8वां सेंटीमीटर है ये। A को केंद्र मानते हैं इस तरह से, और
एक चाप काटते हैं, इस तरह से कट जाता है ये। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 सेंटीमीटर हुई, ये विकर्ण हुआ। और क्या कर रहे हैं, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, ये BC बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो BC, इसमें C कहीं पर है इस क्षेत्र में, तो BC बराबर 5 सेंटीमीटर चाप लेते हैं। ये स्केल है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर हुआ। 5 सेंटीमीटर चाप हुआ तो बिंदु B को केंद्र मानते हैं। BC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो बिंदु B को केंद्र मानते हैं, ये केंद्र हुआ। और इस तरह से एक चाप कटेगा। लेकिन अब देखो ये दोनों नहीं कट रहा है, क्या करें, हम फिर से लेते हैं, इसको आगे करते हैं। थोड़ा सा अंतर पड़ गया। ये 8 सेंटीमीटर है, इसको मिलान करके देखते हैं। यहाँ पर आप कट रहा है इस तरह से, ये कट रहा है। तो इसका जो बिंदु है ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर, ये मध्य बिंदु हो रहा है। ये दोनों कट जाते हैं। अब B से मिलाते हैं, AB, और इसको C करते हैं, C नाम देते हैं। B को C से मिलाते हैं। थोड़ा सावधानी बरतना पड़ता है, नहीं तो बड़ा तिरछा होता है ये बिंदु BC हुआ, ये है 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड। अब C को A से मिलाते हैं। AC की जो लंबाई है वह 8 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, इसके बराबर फिर नाप लेते हैं और इस भुजा को तैयार करते हैं, इस बिंदु को केंद्र मानकर। तो AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, तो हम यहीं से नाप लेते हैं। ये 3.5 सेंटीमीटर हुआ। बिंदु C को केंद्र मानते हैं और केंद्र मान करके इसको हम इस तरह से एक चाप काट देते हैं। ये हुआ। अब क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर चाप यहाँ से फिर जाएगा 5 सेंटीमीटर का, तो 5 सेंटीमीटर के लिए हम इसको फिर नाप लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर हुआ, तो इसको हम यहाँ से काट दिए, ये कट गया। अब ये 3.5 है, तो इसको मिला कर देखते हैं। ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये भुजा 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा गलत हो रहा है, ये 5 सेंटीमीटर है, हाँ 5 सेंटीमीटर है। तो बिंदु A को केंद्र मानते हैं और इस तरह से कटेगा, ये यहाँ पर आप कटेगा, ये ऊपर भाग में नहीं कटेगा, ये गलत हो जाएगा। अब इस तरह से हमको कटान बिंदु प्राप्त हो गया। इस बिंदु को हम C, A, B, C और इसको D नाम देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देते हैं CD को, और D को फिर हम A से मिलाते हैं। ये समांतर चतुर्भुज बन गया।
इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी, इसकी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर होगी। समूह भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये 8 सेंटीमीटर का हुआ, ये वाला 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये 3.5, ये 3.5। ये दोनों समूह भुजाएं आपस में बराबर होती है, ये दोनों समूह भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये समूह समांतर चतुर्भुज की रचना होती है इस तरह से। अब इसकी रचना के पद कैसे लिखेंगे ये बताते हैं आपको हम। जिस तरह से काम करते गए उस तरह से रचना के पद लिखते जाएंगे। क्या क्या काम किए इसमें? पहला, रचना के पद। पहला है ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। ये पहला काम हुआ। दूसरे में बिंदु बी से पाँच सेंटीमीटर और बिंदु ए से 8 सेंटीमीटर का चाप काटा, जो सी पर मिलती है। ये दो काम हो गए। तीसरे में बिंदु सी से 3.5 सेंटीमीटर और बिंदु ए से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा, जो डी पर मिलती है। डी को सी और ए से मिलाया गया, चौथा काम है। बिंदु डी को सी और ए से मिलाया गया। इस तरह समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना होती है। समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना होती है। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं, जिस तरह से काम किए उसी तरह से लिखते जाएंगे। याद करने की आवश्यकता नहीं, इसको अपने अनुमान से लिखिए। आप हम ही कह रहे हैं, पुस्तक देखकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लिखने का देखने की आवश्यकता नहीं है। पुस्तक की आवश्यकता है नहीं, केवल जो रचना किए हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है, इस चित्र की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरह से काम किए उस तरह से लिखते जाइए। आशा करता हूँ कक्षा 8वीं विद्यार्थियों को ये वीडियो लाभदायक सिद्ध होगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं आप कमेंट सर्च कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो कर दीजिए, एक ही बार करना पड़ता है, उसके बाद सारे वीडियो आप पढ़ सकते हैं। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं आपको हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि आप अपने जीवन में उन्नति करें, खूब उन्नति करें, हमारी प्रार्थना है। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।